जय हिंद साथियों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, नो डाउट यूपीएससी के फॉर्म के बारे में आप सबको पता होगा, बट मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा कि अपने चैनल पे जितने भी बीटेक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी है। क्या यूपीएससी के फॉर्म को भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए? तो आज इस नोटिफिकेशन की कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट भी बताऊंगा। ज़्यादा नहीं, 5 मिनट का है, क्योंकि ये चैनल इंजीनियरिंग का है और हम लोगों की पूरी जिम्मेदारी है कि इंजीनियरिंग से संबंधित चाहे छोटी जॉब हो चाहे बड़ी जॉब, आप लोगों को रियल टाइम अपडेट दो। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड दिस इज द गुड जॉब फॉर यू। तो बात करेंगे बेटा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की। नोटिफिकेशन ऑलरेडी आपको पता है कि 18/9/2024 को आ चुका है। एंड आई थिंक 15 अक्टूबर 2024 लास्ट डेट है। और इसमें कैंडिडेट के लिए आपको भी पता है कि मिनिमम 21 साल होना चाहिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो वो आपको मॉडिफिकेशन इन द ओटीआर प्रोसेस, अगर आपको लगता है कि आपके ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया है, कुछ आपसे गलतियां हो चुकी हैं, तो आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मॉडिफिकेशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को 15/10/2024 के पहले कर सकते हैं। एंड कैंडिडेट शुड हैव फोटो आईडी कार्ड, ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास होना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भी पता है कि 18 से लेकर के 8/10/2024 तक भर सकते हैं, तो लास्ट डेट आ चुका है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, कि आपने बीटेक कर रखा है और आप कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट जिंदगी में ना एक बार सिलेक्शन हो या नहीं, बहुत सारे लोग ए जे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं बट वो यूपीएससी का फॉर्म नहीं भरते। मैं आपको एक बात बोलूं, अगर इस फॉर्म को भर करके इस लेवल की तैयारी करोगे ना, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि आपका स्टेट लेवल की जो पीएससी एग्जामिनेशंस होती हैं या ए की एग्जामिनेशंस होती हैं या एसएससी जेई या आरआरबी जेई जैसा एग्जाम आपसे नहीं निकलेगा। तो एटलीस्ट अपने तैयारी का लेवल जब आप यहां रखोगे ना, तो इसके नीचे के जितने भी एग्जाम है ना, सब आपसे कवर हो जाएगा। तो एक बार फॉर्म भरो। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो मल्टीपल एग्जाम में आते हैं। तो अगर आपने इसके बहाने आपने इसके 70% 60% पीवाईक्यू कंप्लीट कर लिया, तो मुझे लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा आसान हो गई। तो ये मेरा आप सब लोगों के से निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से, कि प्लीज अगर आपने इस चैनल पे जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और आपने फॉर्म नहीं भरा तो इसको भरिएगा जरूर। और इसमें आपको भी पता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, क्वेश्चन पेपर आप लोगों को यहाँ पे है। इंश्योर ये सारी फोटोज एंड सिग्नेचर को लेकर के है। और किस किस कैटेगरी में लोग फॉर्म भर सकते हैं, मैकेनिकल में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में, और इससे रिलेटेड अलाइड ब्रांच के लोग भी फॉर्म इसमें भर सकते हैं, राइट। और उसके बाद देखो यहाँ पे ग्रुप ए में आप लोगों को ये इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें हम फर्दर डिटेल में न जाने के बजाय, क्योंकि आपको भी पता है कि यूपीएससी की बहुत सारी जानकारी ऑलरेडी आप लोगों के पास है। अगर आपको जानकारी फर्दर चाहिए कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो हम एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से बनाएंगे आप लोगों को। अब देखो एग्जामिनेशंस के सेंटर ये हैं, सेंटर फॉर इंजीनियरिंग सर्विस मेंस एग्जामिनेशंस के लिए, और ये आप लोगों को सेंटर फॉर इंजीनियरिंग सर्विस प्री एग्जामिनेशंस के लिए आप लोगों के सेंटर्स हैं। तो आप लोग देखिए, ये आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और एज लिमिट आपको भी पता है कि मिनिमम 21 साल होना चाहिए। और बाकी तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप सोए हुए हैं तो जग जाइए और इस फॉर्म को भर दीजिए। आपके किस्मत में हो सकता है कुछ अच्छा ही हो। कभी कभी कुछ लोगों की तैयारी इस लेवल पे होती है कि प्री निकाल लेते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, प्री अगर निकल जाया गया तो मेंस भी निकाल लेते हैं। और याद रखना, सिलेक्शन आप जैसे ही बच्चे लेते हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से गुजारिश करूंगा, भर दो फॉर्म। आप इसी बहाने आप अच्छी तैयारी कर लोगे, ठीक है। एंड थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। अपना ख्याल रखो, अपनी पढ़ाई करो। और आप चाहते हैं कि इंजीनियरिंग से संबंधित किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस करना, हमेशा हमारा प्लेटफॉर्म आप लोगों का मोस्ट वेलकम करेगा। अगर आपके पास अड्डा 24/7 का ऐप नहीं है तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड आप अगर प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल का जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन होता है, जिसमें हर एक एग्जामिनेशंस की फाउंडेशन डेप्थ टाइप की टेक्निकल सब्जेक्ट की क्लास आपके
और नॉन टेक्निकल के जितने भी सेगमेंट होते हैं सबकी मात्र 2022 होते हैं। किस कूपन कोड से? मैजिकल डिस्काउंट कूपन कोड लिख लो Y201 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, एंड इससे ज्यादा डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा, साथ में मेरे साथ आप कनेक्टेड रहोगे, तो सिविल हो चाहे मैकेनिकल हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।